हे वीतराग स्वामी प्रार्थना हमारी, मैं विश्वरूप ध्याऊं, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी। स्वाध्याय के क्रम में आज जितनी चिंता हम अपने देह की, शरीर की करते हैं उतनी नहीं, किंतु उससे अनंत गुनी अधिक चिंता आत्मा की करना तो अनंत भवों का भाव इस एक भव में हो सकता है। यानी शरीर की जितना चिंता करते हैं उससे अनंत गुनी चिंता करना पड़ेगा आत्मा की। तो इसके लिए जैन दर्शन के अभूतपूर्व सिद्धांतों को पढ़कर उसे जीवन में लाना होगा, क्योंकि अनादिकाल से हमारी बुद्धि विपरीतता की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि हम पुण्य, पाप और धर्म में सही एंट्री नहीं कर रहे हैं। जैसे हम द्रव्य हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और इसके विपरीत द्रव्य हिंसा, अचोर, पंचर और अपरिग्रह तो मात्र पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्र क्रियाएं है। इसका कर्ता कौन है? नौ कर्म, द्रव कर्म, पुद्गल ही इसका कर्ता है। पुद्गल ही इसका कर्ता होने से इन क्रियाओं में न पुण्य है, न पाप है, न धर्म है। जबकि इसके विपरीत हम इन क्रियाओं में ही धर्म मानते हैं। तो क्या इन क्रियाओं में धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है? क्या कह रहे हो? आज हम सिद्ध करेंगे इन क्रियाओं में न पुण्य है, न पाप है, न धर्म है। क्योंकि जिनागम का एक एक मंत्र, एक एक सिद्धांत कह रहा है कि जैसे द्रव्य हिंसा, मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिन मर कहे हे भगजन। तो कौन मारता है मुझे? मैं किसी को मारता हूँ क्या? इसके लिए आगे वाली गाथा कही है, निज आयु जैसे मरण हो, यह बात जिन मरने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। इसी तरह बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं है, निज आयु जैसे मरण हो, यह बात जिन मरने कही ने, मरण कैसे करे तब जब आयु हर सकती नहीं। मैं हूँ बचाता अन्य को या मुझे बचावे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिन बल कहे हे भगजन। तो भाई मैं किसी को बचा नहीं सकता हूँ, मार नहीं सकता हूँ, सब आयु से अपनी जीवित है, ये परम सत्य है। तो ये जो हिंसा हो रही है, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किशूल कर रहे हैं, तो उससे कोई बंध नहीं हो रहा, ना पुण्य, ना पाप, ना धर्म हो रहा है, ना धर्म हो रहा है। कह रहे हैं कि क्या ये पुद्गल जनित क्रिया है। उसके लिए गाथा कहिए, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अत्याचार से तब बंद होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से तब बंद होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से। क्या बोले, मारो न मारो जीव को, हो बंद अत्यवसान से, यह बंद का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से, तुम जान लो परमार्थ से। क्या बोल रहे हैं? इस सिद्धांत में पूरा जैन दर्शन की नींव टिकी है कि भाई यहाँ पे हम जो बोल रहे थे, सिद्ध करना चाह रहे हैं, जो द्रव्य हिंसा है, जब तक के हमारे कोई भी कार्य में प्रमाद होगा, अध्यवसान होगा, अयत्नाचार पूर्वक क्रिया होगी, तो परिणाम कलुषता आएगी, प्रमाद हुए बिना नहीं रहेगा।
और यत्नाचार पूर्वक की गई क्रिया में भले ही हिंसा हो जाए तो वहां पर हिंसा का दोष नहीं लगेगा। तब कहेंगे कि आलू से जैसे मुनिराज जा रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख के जा रहे हैं, तो द्रव्य हिंसा से हिंसा का दोष लगे तो मुनिराज को तो हिंसा का दोष निरंतर लगेगा, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म जीव का घात तो निरंतर होता है। लेकिन वे अपनी प्रत्येक क्रिया यत्नाचार पूर्वक करते हैं, अध्यवसान रहित होकर करते हैं, तो उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता। इसलिए जो द्रव्य हिंसा होती है उसमें हिंसा का दोष इसलिए पुद्गल की क्रिया में जाएगा। यदि हमारे परिणाम संकल्प हिंसा पूर्वक प्रमाद रहित है, क्योंकि परिणामों से ही पुण्य है, परिणामों से ही पाप है और परिणामों से ही धर्म है। और मात्र हम क्रियाओं में धर्म मान रहे हैं, इससे ही हमारा संसार परिभ्रमण हो रहा है। इसी प्रकार झूठ का ले लो, जैसे झूठ है, कोई जीव बोलता है, सेठ सुदर्शन ने अपने शील को बचाने के लिए अपने को नपुंसक कहा, तो वहां झूठ नहीं है। उन्होंने अपनी व्रत नियम संयम अपने गैर स्वभाव की ओर जाने, विवाह परिणति से दूर जाने के लिए अपने को नपुंसक कहा, जबकि वो नपुंसक नहीं थे। वो झूठ नहीं है, न वहां पुण्य है, न पाप है, न धर्म है। इसी तरह चोरी में ले सकते हैं, सैद्धांतिक समयसार गाथा में आती है, किसी धोबी के यहाँ से अपना चादर की जगह दूसरा चादर ले आया, ओढ़ के सो रहे हैं। जैसे ही सामने वाले ने कहा ये मेरा चादर है, वो चादर अभी दे भी नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये मेरा नहीं है, उसने निशान देखा, वहाँ चोरी का दोष नहीं है। इसी प्रकार कुशील में भी पहले गुरुदेव श्री के उदाहरण में आता है, जब अंग्रेज थे बहुत अत्याचार भारतीयों पे कर रहे थे, उन्हें नाना प्रकार की कोटि कल्पना करवा के बहुत आनंद आता था। माँ बेटे से एक दूसरे की वासना आदि की पूर्ति करके खूब आनंद लेते थे। माँ बेटे को कह के अब वो क्रिया कराते थे, उससे उसमें कुशील का दोष नहीं है, क्योंकि वे परिणाम उनके नहीं है। इसी प्रकार परिग्रह में भी घटित कर सकते हैं कि अयत्नाचार पूर्वक जब चक्रवर्ती की जो 6 खंड की संपदा होती है, उसमें उनमें कर्ता बुद्धि नहीं होती। 6 खंड का वैभव होने पर भी वे उसके कर्तव्य करने की बुद्धि नहीं और ज्ञानी कहलाते हैं। तिल तुष मात्र परिग्रह जिनका नहीं है, ऐसे भिखारी मांगने वाले को 6 खंड की संपदा का परिग्रह है। ये जैन दर्शन, जिसके पास 6 खंड की संपदा उसको अपरिग्रही, और जिसके पास तिल तुष मात्र भी नहीं है लेकिन वासना है, कामना है कि ऐसी मेरा इतना वैभव हो जाए, वो कामना से ही बन गए, कामना से ही पाप है, कामना से ही पुण्य है, कामना और कामना इच्छाओं का अभाव, इच्छाओं का सद्भाव पुण्य पाप और इच्छाओं का अभाव ही धर्म है। जब ये एंट्री हम सही जगह लगाएंगे तो जो हमारी जो बाहर की क्रिया हो रही है उसमें न पुण्य है, न पाप है, न धर्म है। धर्म तो परिणामों से है। हमारे जो परिणाम चल रहे हैं, परिणामों की तरफ हमारी परिणामों की तरफ हम देखते नहीं है। मतलब पूजा करते भी है तो कोई द्रव्य कम है, बादाम कम है, तो सामने वाले पुजारी को चिल्लाएंगे, परिणाम नहीं टटोलेंगे। अरे बादाम की जगह लौंग चढ़ा दो, वो भी तो अष्टमी दहनाएं हैं।
कभी कम कभी ज़्यादा। यानी ये चीज सहज रहना सिखाती है। अनादिकाल से जो हम शुभ भाव में धर्म मान रहे हैं, जो अनंत संसार का कारण है, क्योंकि उससे उपादेय धर्म का कारण मानना, यानी आखिर शुभ भाव को तो हलाहल जहर के समान ही मानते हैं, तो वहां व्यवहार प्रकट होता है। करते सबसे ज्यादा शुभ भाव ज्ञानी जीव ही है, लेकिन श्रद्धान में ये मेरे करने लायक कार्य नहीं है। मेरे करने लायक कार्य तो मेरी निज ज्ञायक भगवान आत्मा की शुद्धोपयोग रूपी परिणति है। जब वो इस शुद्धोपयोग रूपी परिणति को देखेंगे, निहारेंगे, उसमें स्थापित होंगे, उसी में अपना स्थापना करेंगे, तो ये अशुभ भाव सहज, शुभ भाव जहरतुल हलाहल ही लगेंगे। यहाँ शुभ भाव की तो बात ही अलग है, जब शुभ भाव ही इतने को लग रहे हैं, लेकिन हम अशुभ भाव को ही इतना इसमें आनंद मानते हैं। शुभ भाव की कल्पना क्या की जा सकती है? फिर शुभ भाव में तो धर्म मानेगा ही जीव। अशुभ में पंखे में एसी में शरीर में ठंडक है, वातावरण कितना अच्छा है, आज कितना अच्छा भोजन बना है, कितना स्वादिष्ट ये है, उसी में आनंद, अशुभ भाव में आनंद मान रहे, तो शुभ भाव में धर्म मानेंगे। एंट्री गलत होगी, जबकि ये एंट्री अपन लगाते रहो। परिणाम जन्मस्थ जीव है, शुभ अशुभ होंगे, भूमिका है, गुणस्थान तुल्य वैसे परिणाम आएंगे, आए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन मिथ्यात्व रूपी जो जहर की जड़ को काटने की कोशिश तो करो। कर्तव्य बुद्धि कितनी सुंदर गाथा है, हर इसमें मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता ज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। सोच जा, यानी कितना सुंदर। मारो न मारो जीव को, वो बंद अध्यवसान से, यह बंद का संक्षेप हो, तुम जान लो परमार्थ से, तुम जान लो परमार्थ से। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अत्याचार से, तब बंद होता